एवरीवन, आई होप कि आप सब लोगों की तैयारी पीजीआई संगरूर की प्लस बाबा फरीदकोट की आने वाली पोस्टों की सब एग्जाम की तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चल रही होगी। तो उन्हीं एग्जाम्स के लिए मैं प्रिपेयर करवा रही हूँ। 226 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 227 क्वेश्चन आज करेंगे। कल मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन था, पेशेंट टेकिंग आइसोनायाजिड शुड ऑल्सो रिसीव विद सप्लीमेंट। तो अगर पेशेंट को आइसोनायाजिड दैट इज अ टीबी मेडिसिन चल रही है, तो उसे कौन सा सप्लीमेंट लेना है? तो बेटा इसमें हम, क्योंकि न्यूरोपैथी होती है, ये जो मेडिसिन है ये ब्लड वेसल को क्या करती है, डैमेज करती है। तो ब्लड वेसल्स के डैमेज बचाने के लिए हम पायरोडॉक्सिन पेशेंट को देते हैं, जिसको हम बोलते हैं विटामिन B6। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा इज विटामिन बी। जिन्होंने भी कमेंट सेक्शन में लिखा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे जा रहे हो आप लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। रेड मैन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद विच रैपिड इन्फ्यूजन। तो इनमें से रेड मैन सिंड्रोम जो है वो किसके रैपिड इन्फ्यूजन से होता है? ऑप्शन है सेप्ट्रिक्सोन, वैंकोमाइसिन, पेप्रिलेसिन या फिर जिथ्रोमाइसिन। सो इट इज अ वैंकोमाइसिन। अगर आप वैंकोमाइसिन बहुत ही ज्यादा स्पीड से पेशेंट को चढ़ाते हो, सो देयर इज अ, क्या होता है कि पेशेंट का फेस बिल्कुल ऐसे रेड, जैसे रश ऑफ ब्लड ना हो जाता फेस में, वैसा हो जाता है। ठीक है, सो वैंकोमाइसिन का मोस्ट कॉमन और वी कैन से मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन है रेड मैन सिंड्रोम। पेशेंट ऐसा हो जाता है जैसे बिल्कुल रेड है। क्लियर, चलो नेक्स्ट है द प्रायोरिटी साइन ऑफ प्री एक्लैम्पशिया वर्जनिंग। तो इनमें से कौन सा साइन प्रायोरिटी में देखने को मिलेगा कि प्री एक्लैम्पशिया वर्जन अप हो रहा है? तो प्री एक्लैम्पशिया क्या है? इसमें पेशेंट का बीपी बढ़ता है, प्लस पेशेंट को प्रोटीनोयूरिया मतलब प्रोटीन आता है इन यूरिन में। ठीक है, तो ये और ज्यादा वर्ज हो रहा है, कौन सी चीज बताएगी? पीडल एडिमा, परसिस्टेंट हेडेक, इंक्रीज एपेटाइट, माइल्ड नोजिया। तो अगर पेशेंट को परसिस्टेंट हेडेक हो रही है, तो ये बता रहा है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन हो रही है, और दिस कैन ऑल्सो बी अ साइन ऑफ सीजर्स। तो अगर पेशेंट को सीजर्स आएंगे तो ऑब्वियसली प्री एक्लैम्पशिया कैन कन्वर्ट इनटू द एक्लैम्पशिया। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, चलो नेक्स्ट है, अ क्लाइंट विद SIADH विल मोस्ट लाइकली हैव विच फाइंडिंग। तो SIADH वाले की क्या फाइंडिंग देखने को मिलेगी? तो व्हाट इज SIADH? इट इज अ सिंड्रोम ऑफ बेटा इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो बहुत ज्यादा है बॉडी में। ठीक है, जो ADH है वो बहुत ज्यादा है। तो ADH का क्या काम है? पानी को बॉडी में रोकना। तो अगर ये हार्मोन ज्यादा है तो वाटर रिटेंशन भी क्या हो रही होगी? ज्यादा हो रही होगी। तो क्या फाइंडिंग देखने को मिलेगी? पॉलीयूरिया, हाइपरनेट्रीमिया, लो सीरम सोडियम, इंक्रीज सोडियम ऑस्मोलैरिटी। तो लो सीरम सोडियम, क्योंकि अगर बॉडी में वाटर ज्यादा होगा तो सोडियम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इन्फेक्शन रिक्वायर ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। इनमें से कौन सा इन्फेक्शन ड्रॉपलेट प्रिकॉशन रिक्वायर करता है? मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस, मेनिंजल कोकल मेनिंजाइटिस, वेरिसिल्ला। सो इट इज अ मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। इसमें जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से कम्युनिकेट करती है ये डिसीज फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, अ पेशेंट विद द थायराइड स्टॉर्म इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट। तो अगर पेशेंट है जिसको थायराइड स्टॉर्म का मतलब होता है T3 एंड T4 की बाढ़ आ गई है, मतलब बहुत इंक्रीज हो गए हैं, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा? हाइपोथर्मिया, ब्रेडिकार्डिया, हाई फीवर एंड टेकिकार्डिया, सिवियर कॉन्स्टिपेशन। सो इट इज अ हाई फीवर एंड टेकिकार्डिया। T3 एंड T4 मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कराएंगे। ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म वाला जो है हार्मोन है, तो ये डाइजेशन इंक्रीज कराएगा। डाइजेशन अगर बॉडी में बार बार होगी तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, सर्कुलेशन ज्यादा होगी, हार्ट के ऊपर लोड बढ़ेगा, टेकिकार्डिया होगा। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो उससे पहले बेटा मेरे न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग जुड़ सकते हो इस नंबर पे कॉल मैसेज करके। बहुत ही कम फीस में 3 मंथ्स का बैच है ओनली 1999, 6 मंथ्स का बैच है ओनली 3199। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, फुल थ्योरी है, MCQ क्लास है, टेस्ट सीरीज है, पंजाबी क्लास है, डाउट क्लास है। बाबा फरीदकोट की 250 प्लस पोस्टें आने वाली हैं। ठीक है, 311 पोस्टें अलग आने वाली हैं, और बहुत से एग्जाम आ रहे हैं। ठीक है, सो आप जुड़ सकते हो मेरे साथ, रिव्यूज आप देख सकते हो, बच्चों ने कैसे पढ़ना, नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। सो डू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ प्रायोरिटी असेसमेंट इन अ पेशेंट ऑन टीपीएन। टीपीएन वाले पेशेंट में प्रायोरिटी असेसमेंट आप क्या करोगे? स्किन का टर्गर, एपिकल पल्स, ब्लड ग्लूकोज या फिर लंग साउंड। तो ऑब्वियस है ब्लड ग्लूकोज, क्योंकि टीपीएन सॉल्यूशन में जो हमारे पास मोस्टली जाता है इज अ डेक्स्ट्रोस, और डेक्स्ट्रोस में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है, तो पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया होने के चांसेस है, इसीलिए हम उसका ग्लूकोज लेवल हर टाइम मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट है फिनोटॉक्सिन, फिनोटेंस टॉक्सिसिटी कॉमनली प्रेजेंट विद। तो फिनोटेन जो होती है उसकी कॉमनली टॉक्सिसिटी प्रेजेंट किसके साथ होती है? हाइपरटेंसिव क्राइसिस, जिंजल हाइपरप्लेजिया, निस्टिग्मस एंड एनेस्थेक्सिया एंड टैकी एरिथमिया। सो इट इज अ जिंजीवल हाइपरप्लेजिया। ये मोस्ट कॉमनली हमें फिनोटिन की टॉक्सिसिटी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अ साइन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक डिस्पाइट नॉर्मल बीपी। सो साइन क्या होगा हाइपोवोलेमिक शॉक का? अगर बीपी नॉर्मल है, मतलब हाइपोवोलेमिक शॉक है पेशेंट को पर अभी बीपी नॉर्मल है, उसके साथ हमें वार्म स्किन, स्ट्रॉन्ग पल्सेस, नैरो पल्स प्रेशर, बाउंडिंग कैरोटिड पल्स। इट इज अ नैरो पल्स प्रेशर। यहाँ पे जो पल्स प्रेशर है वो हमें कम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो सिस्टोलिक बीपी है वो जल्दी गिरता है एज कंपैरिजन टू डायास्टोलिक बीपी, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमें नैरो पल्स प्रेशर होता है डायास्टोलिक बीपी माइनस, सॉरी, सिस्टोलिक बीपी माइनस डायास्टोलिक बीपी, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो ये प्रेशर होगा ये हमें नैरो कम देखने को मिलेगा, क्योंकि सिस्टोलिक प्रेशर जल्दी गिरेगा, ठीक है। चलो, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिंग हेलोपेरिडोल विच फाइंडिंग रिक्वायर इमीडिएट एक्शन। तो अगर आप किसी को एंटीसाइकोटिक हेलोपेरिडोल दे रहे हो, क्या चीज़ इमीडिएट एक्शन रिक्वायर करती है? माइल्ड ट्रेमर्स, ड्रूलिंग एंड रिजिडिटी, सिडेशन या फिर ड्राई माउथ। सो इट्स अ ड्रूलिंग एंड रिजिडिटी, जो कि है साइन ऑफ सीडो पार्किंसनिज्म, ठीक है। सो ये जो है ये ईपीएस एक्स्ट्रा पिरामिडिकल सिम्टम्स हैं। सो ये जो है इमीडिएट एक्शन रिक्वायर करता है। नेक्स्ट है पेशेंट विद द गुलियन बैरन सिंड्रोम इज एट हाईएस्ट इमीडिएट रिस्क फॉर। तो जीबीएस वाला पेशेंट किसके रिस्क पे होता है? रीनल फेलियर, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, सीजर्स या फिर हिपैटिक फेलियर। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि क्या राइट रहेगा। जीबीएस होता है पेशेंट को असेंडिंग पैरालिसिस स्टार्ट हो जाता है, मतलब पैरों से पैरालिसिस स्टार्ट होके ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसमें से क्या इमीडिएट रिस्क होगा? तो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, मैंने बहुत अच्छे से हर एक चीज़ एक्सप्लेन करके करवाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल। टिल देन आप बैचेस में जुड़ सकते हो बेटा। आने वाले 6 महीने आप लोगों के लिए बहुत वैकेंसी लेके आ रहे हैं, स्पेशली फॉर पंजाब स्टूडेंट। और नर्सिंग एग्जाम कंटेंट पे आपने इतना ज़्यादा ट्रस्ट दिखाया है कि वी आर रीचिंग एट वेरी हाई, ठीक है। आप हमारी सिलेक्शंस देख लो, सब चीज़ें। सो जुड़ सकते हो आप 3 मंथ्स एंड 6 मंथ्स के बैच में। अगर आपको अच्छे से प्रॉपरली तैयारी करनी है देन 6 मंथ्स का बैच, अदरवाइज क्विक रिविजन बैच, नंबर आपके पास है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।